डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 9 जुलाई 2022 सैटरडे यानी कि शनिवार के दैनिक राशिफल के बारे में। बहुत ही सामान्य सा विश्लेषण होता है। आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। दैनिक राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होता है और हर राशि के साथ दिन का उपाय भी अवश्य बताया जाता है। राशिफल की तरफ हम अवश्य अग्रसर होंगे, लेकिन उसके पहले एक बार दिन के पंचांग पर संक्षिप्त सी नज़र डाल लेते हैं। 9 जुलाई 2022 का पंचांग इस तरह से है। तिथि रहेगी दशमी, नक्षत्र स्वाति, योग सिद्ध करण तैतिल और वार रहेगा शनिवार। शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्य महाराज 5:31 AM पर उदय होकर अस्त होंगे 7:23 PM पर। चंद्रमा तुला में रहेंगे, नक्षत्र रहेगा उनका स्वाति और सूर्य महाराज मिथुन में रहेंगे, नक्षत्र रहेगा पुनर्वसु। कुछ विशेष मुहूर्तों की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:10 AM से 4:51 AM, अभिजीत मुहूर्त 11:59 AM से 12:55 PM और अमृत काल 1:40 AM से 3:10 AM तक। अशुभ मुहूर्त 8:59 AM से 10:43 AM और गुलिक काल 5:31 AM से 7:15 AM तक। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में घर से निकलना है। ओम भैरवाय नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है। कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपके आसपास है, शायद उसको पहचान नहीं पा रहे, लेकिन आज सेंसेस खुले रहेंगे तो शायद किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी को पहचान जाएं। अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। इसके साथ ही एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे आज जीवन में, काम और पर्सनल लाइफ के बीच में, तो अच्छा रहेगा। सब कुछ अच्छा चलते हुए भी सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ डर चलता रहेगा जो थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी करना चाहते हैं, दिन अच्छा है। काफ़ी क्रिएटिव भी रहेंगे, अपनी क्रिएटिव साइड के टच में अवश्य रहिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, बहुत अच्छा दिन दिख रहा है। इंटेलिजेंस का लेवल अच्छा रहेगा। कुछ भी ऐसा काम करते हैं जहाँ पे इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है, कुछ चीज़ एनालाइज करनी होती है, डिटेल्स में जाना होता है, दिन अच्छा रहेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ईगो ज़्यादा रहेगा। इसके साथ ही थोड़ा आप भ्रमित भी रहेंगे और अपने आप को बता हुआ भी महसूस करेंगे। दिन अच्छा नहीं है बिजनेस जो लोग करते हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, वाणी में सौम्यता रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ पे वाणी में थोड़ा ईगो आ गया, थोड़ी र्यूडनेस आ गई, वहीं पर रिलेशनशिप में आज प्रॉब्लम्स आएगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, वाद विवाद से जितना बच सकते हैं उतना बचिएगा। आज छोटी सी भी बात, एक चिंगारी भी बहुत बड़ी आग लगा सकती है। शब्दों पर कंट्रोल कीजिएगा। स्टूडेंट्स थोड़ा रिलैक्सेशन में टाइम व्यतीत करेंगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, हृदय संबंधित कोई रोग है, ध्यान रखें। सर्वाष्टक के हिसाब से पंचम स्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने कहा क्रिएटिव साइड के टच में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको भैरव चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 3, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है ते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। अभी तो बहुत कुछ करना है। थोड़ा सा अपने आप को थका हुआ सा महसूस कर रहे हैं, कहीं पे अपने आप को हारा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, जो कि आपके व्यवहार के विरुद्ध है। बहुत आगे जाना है आपको। यदि कुछ भी नेगेटिव हुआ है उससे निकलने की कोशिश करें और निकल जाएंगे आराम से। कुछ काम नहीं बने उसके अल्टरनेटिव्स ढूंढिए। जरूरी नहीं कि एक चीज़ एक ही तरह से हो, उसका कोई और ऑप्शन ना हो। उस चीज़ पे भी विचार करना होगा। डिसीजन मेकिंग गलत हो रही है आपकी। निर्णय जो ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं। इस पे बहुत सोच विचार करना होगा। बहुत सोच विचार कर निर्णय लेने होंगे। आपको थोड़ा सा परिवर्तन लाना पड़ेगा अपने सोचने के तरीके में, अपने काम करने के तरीके में, और उस पर काम करना आपको आज से शुरू करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक ठाक दिन है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, आज कुछ ना कुछ अच्छा ऑप्शन आ सकता है। कुछ कार्य आपका यदि बिगड़ गया था रिसेंटली, आज दोबारा से उसके संबंध में कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। जहाँ तक करियर की बात है, जल्दबाजी बहुत रहेगी, चेंजेस भी बहुत आएंगे परिस्थितियों में, लेकिन आपके तरफ से एडजस्टमेंट करने की कोशिश होगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई कार्य बिगड़ सकता है। बिजनेस के हिसाब से बहुत धैर्य दिखाने का दिन है।
और चिंताओं में मत खोइएगा। एक बार चिंताओं में चले गए तो पूरा दिन वेस्ट कर देंगे। लव लाइफ के हिसाब से अट्रैक्शन बना रहेगा, आकर्षण बना रहेगा, जो कि एक कपल के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ऐसा लग रहा है कि कोई भी निर्णय अपने आप नहीं ले पा रहे, हर चीज़ के लिए अपने लाइफ पार्टनर पर डिपेंडेंट हो गए हैं। यदि ऐसा है, हर चीज़ मतलब इमोशनली भी, यदि ऐसा है तो थोड़ा सा इससे निकलने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम अकेले हो जाइए, लेकिन आप वैवाहिक बंधन में है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपने ऊपर विश्वास थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। सेहत, लिवर संबंधित कोई रोग है, तंग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, चौथा स्थान अत्यंत बली है। आपके घर में यदि कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, आज बैठकर सब यदि सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, आप इनिशिएटिव लेते हैं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उपाय है आपको शनि चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है 4, कलर पिंक, भाग्य प्रतिशत 70%। है मिथुन यानी कि जमीनाएं की तरफ स्टेबल दिन दिख रहा है। अपने हर कार्य को बहुत अच्छी तरह से एफिशिएंसी के साथ पूरा कर पाएंगे। आज के काम करते हुए भी आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना है। सोचिएगा कि अगले महीने यदि कुछ बड़ा होने वाला है या आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है, तो उस पर आपके क्या प्लानिंग है, उसको लेकर आपकी क्या प्लानिंग है। तो आज हर कार्य करते हुए आपको थोड़ा बिग पिक्चर यानी कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी साथ में करती रहनी है। पैसों के हिसाब से बहुत अच्छा दिन है। आज कुछ ना कुछ पैसों के संदर्भ में अच्छा हो सकता है। कुछ परिस्थितियां भी आज अचानक आपके लिए परिवर्तन होंगी। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहेंगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, ज़्यादा अच्छा दिन नहीं है। प्रयास कीजिएगा, यदि कोई अच्छा ऑप्शन मिलता है, हो सकता है कुछ हो जाए, लेकिन बहुत अच्छा दिन तो नहीं दिख रहा। जहाँ तक शाम के समय की बात है, बहुत भ्रमित रहेंगे और ये चीज़ आपको बहुत परेशान करने वाली है। करियर के हिसाब से यही कहूँगा कि कोई बड़ा निर्णय लेने का समय अब आ चुका है। यदि पिछले कुछ दिनों से थोड़े से भ्रमित हैं इस संदर्भ में, आज क्लैरिटी आ जाएगी। जहाँ तक बिजनेस की बात है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। बहुत दिनों से कुछ सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे उस संदर्भ में, आज वो निर्णय लेने का समय है। लव लाइफ के हिसाब से जिनका अभी रिलेशनशिप चालू हुआ है, एक दूसरे को जानने का दिन है। वैवाहिक जीवन अत्यंत लाभकारी दिन है। कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी, दूर हो जाएंगी। थोड़ा सा प्रयास करें, आज का दिन कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी। स्टूडेंट से यही कहूँगा, थोड़ा आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे तो अच्छा रहेगा आज आपके लिए, क्योंकि अपने आप से ही कनेक्ट आपका खो गया है। जहाँ तक सेहत की बात है, कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से तीसरा स्थान अत्यंत बली है। कहीं ना कहीं यात्रा का योग आपके अचानक से बन सकते हैं। आपके लिए उपाय है आपको शनि चालीसा, भैरव चालीसा एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 4, कलर वॉयलेट, भाग्य प्रतिशत है 70%। हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ, दिन ठीक है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा उदासीनता की तरफ जा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। जीवन में अच्छा बुरा चलता रहता है। सब कुछ अच्छा नहीं होता, सब कुछ बुरा भी नहीं होता। सब कुछ अगर अच्छा हो जाए तो भी उसकी अहमियत नहीं होगी। इसीलिए बुरा टाइम भी कभी कभी आता ही है, और शायद पिछले कुछ दिनों से आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ को नकारात्मक तरह से देखने लग जाएं। आगे बढ़िए, जीवन चलने का नाम है। अपने पोटेंशियल को अचीव कीजिए, जो कि आप में बहुत है। कुछ नकारात्मक जो हुआ है उसको भूलने की कोशिश कीजिए। आज वो चीज़ कीजिए जिसमें आप पैशनेट फील करते हैं, जिसको लेकर आप पैशनेट फील करते हैं। साहस रहेगा। पैसों के संबंध में भी आज कुछ अच्छा आपके साथ हो सकता है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, ठीक ठाक सा दिन है। बहुत अच्छा नहीं, लेकिन ठीक ठाक सा दिन है। शाम के समय सेहत अचानक से बिगड़ सकती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है आपके कार्य क्षेत्र में। आप काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन उसके ड्यूज़ आपको नहीं मिल रहे। जहाँ तक बिजनेस की बात है, कुछ चेंज लाने की बहुत ज़रूरत है। आपको कुछ नहीं, काफ़ी सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे, जिसके बारे में आपको भी पता है। तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ पाएगा। जो एक स्टैग्नेशन फेस आ गया है, उससे तभी निकल पाएंगे जब चेंजेस लाएंगे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, छोटी छोटी चीज़ें कीजिएगा। सिंपल चीज़ों में यदि खुशियाँ ढूंढने का प्रयास करेंगे, अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यही कहूँगा, अत्यंत लाभकारी दिन है। आपको जितनी भी बात मन की करनी है, आज वो करने के लिए दिन अच्छा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा रिलैक्स रहिएगा। सेहत के हिसाब से पैरों के रोग, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका दूसरा स्थान अत्यंत बली है। आज धन के संबंध में अचानक से कुछ अच्छा हो सकता है। आपके लिए उपाय है कि आपको
शनि देव की एक बार आरती करनी है। शुभ अंक है आपका 2, कलर वायलेट, भाग्य प्रतिशत 70%। आप चलते हैं लियो की तरफ। देखिए, जो भी कुछ हो रहा है जीवन में इस समय, अच्छा बुरा, वो एक रीज़न के लिए हो रहा है, इस बात को समझिए। अभी जो आपको बुरा लग रहा है, शायद आज से 2 महीने बाद उसमें से ही कुछ अच्छा आपके लिए निकलेगा। इस भाव के साथ आज का जीवन जिएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ अपने लिए करने की कोशिश कीजिए और कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। अपने आप को पर्सनली, प्रोफेशनली, हर तरह से आपको और स्किलफुल बनाना है और इसके प्रयास आपको आज से करनी है। किसी ऐसे व्यक्ति से भी बात कर सकते हैं जिस पर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो और जो मन में द्वंद्व चल रहा है उनके साथ बात करके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आज कुछ बड़ा करने से बचिएगा, उसके लिए दिन अच्छा नहीं है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, दिन अच्छा है। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, ऑनलाइन ट्रेडिंग, फॉरेक्स आदि जिसमें भी करना चाहते हैं, लाभ होगा। जो शाम का समय है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। अब अचानक से मन उस डायरेक्शन में चला जाएगा जहाँ पे आपका नहीं जाना चाहिए, तो शाम के समय थोड़ा बच के रहें। जहाँ तक करियर की बात है, ऐसा लग रहा है कि पैशन नहीं है कार्य क्षेत्र में। वैसे भी बहुत कम लोग अपने पैशन को फॉलो कर पाते हैं। आज ऐसा ही दिन आपके लिए दिख रहा है। थोड़ा पैशनेट फील नहीं करेंगे, थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, यहाँ पे दिन अच्छा है। यदि कुछ क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं तो दिन और अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यदि कुछ झगड़े हुए थे, माफ़ करके आगे बढ़िएगा, थोड़ा बड़प्पन दिखाइएगा। वैवाहिक जीवन अत्यंत लाभकारी है। कुछ भी प्रॉब्लम्स आई थी, सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि यदि पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे आप, तो आज आपको कुछ ना कुछ हाथ लग सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, कोई इन्फेक्शन या रक्त विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से प्रथम स्थान अत्यंत बली है, तो ऊर्जा काफ़ी रहेगी। आपके लिए उपाय है, आपको भैरव चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 5, कलर पिंक, भाग्य प्रतिशत 70%। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। थोड़ा अपने ऊपर विश्वास और बढ़ाइए और आसपास के लोगों पर भी विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी विश्वासघात होता है, इसका मतलब ये नहीं विश्वास करना ही छोड़ दें। हम कई लोगों पर डिपेंडेंट होते हैं अपनी लाइफ में, तो यदि विश्वास करना ही छोड़ देंगे तो मुश्किल हो जाता है जीना अपने ऊपर। लेकिन आपको विश्वास करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत कई बार बता चुका हूँ, बहुत स्किलफुल होते हैं वर्गों, राशि या लग्न के लोग, लेकिन कॉन्फिडेंस की कभी कभी कमी आ जाती है और वो अपने आप पर जो विश्वास की कमी आती है वो इनके लिए बहुत भारी पड़ती है। अपने अंदर के बच्चे को जगाएं। हर व्यक्ति में एक बच्चा होता है कहीं ना कहीं, और जब हम उस स्टेज में आते हैं, एक बचपना आता है, तो हम क्यूरियस हो जाते हैं, नई नई चीज़ें जानना चाहते हैं। तो आज अपने अंदर के बच्चे को अवश्य जगाइएगा। आपको गाइडेंस की इस समय बहुत ज़रूरत है, स्पेशली जो थोड़े यंग लोग हैं 35 से नीचे, उनको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। कहीं ना कहीं से गाइडेंस ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, प्रयास आपको ही करने पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है। अपनी कम्युनिकेशन पे आज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बातें गलत तरह से मुंह से निकल सकती है। जहाँ तक करियर की बात है, मैनेजमेंट से यदि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, आज सॉल्व करने के लिए दिन अच्छा है। थोड़े संबंधों पर काम कीजिएगा अपने मैनेजमेंट से। बिजनेस के हिसाब से कोई कार्य बहुत समय से अटका रहे हैं, आज वो कार्य पूरा कर दीजिएगा, वरना बहुत लंबे समय तक अटक जाएगा। लव लाइफ के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा, अपनी वाणी में मधुरता रखिएगा। जैसे मैंने कम्युनिकेशन की बात करी, बहुत आराम से बोलिएगा, रूडली मत बोलिएगा, कुछ ऐसे शब्द मत बोलिएगा जो अस्पष्ट हो। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छा दिन है, आज अच्छा एटमॉस्फेयर रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपसे भी वही कहूँगा, प्लानिंग बहुत कर रहे हैं, एक्शन बिल्कुल नहीं ले रहे। एक्शन लेने का समय है आज। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान अत्यंत बली है, थोड़े खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। उपाय है आपको भैरव चालीसा, शनि चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 1, कलर है आपका वॉयलेट, भाग्य प्रतिशत 70%। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। ऐसा लग रहा है कि बहुत समय से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो आज उसका कुछ ना कुछ आपको हल मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही ठीक हो जाएगा सब कुछ। चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में अवश्य जाएगी। कभी कभी हम बहुत उलझ जाते हैं, एक छोटा सा भी पॉइंट अगर हमारे फेवर में आ जाता है तो हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं। ऐसा ही दिन आपके लिए दिख रहा है। लोगों से दूर जा रहे हैं अपने कारण, अपने आप दूरियां बना रहे हैं, फिर बाद में आपको लगेगा कि अकेले हो गए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये चीज़ मत कीजिए, आइसोलेट अपने आप को मत कीजिए, सोशल रहिए। प्लानिंग के लिए दिन अच्छा है। अगर कहीं पे फंस रहे हैं, जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मदद मांगने से पीछे मत हटिए, ईगो मत दिखाइए। कई जगह पे हमें दूसरों की मदद लेनी पड़ती ही है। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है।
ज़्यादा सोच विचार आज मत कीजिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, पुरानी बातों में ही घिरे रहेंगे, तब मैंने ये क्यों नहीं किया, तब मैंने ये क्यों नहीं किया, ऐसी बातें यदि आई मन में तो पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बहुत अच्छा दिन है आज, कुछ ना कुछ बहुत सकारात्मक आपके बिजनेस में हो सकता है, पैसा भी आएगा, कुछ ना कुछ और भी अच्छा होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि मन की बातें आप बहुत ही मुश्किल से अपने पार्टनर को कह पाते हैं, और ये पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा हो रहा है। अब इसके पीछे कारण क्या है, इस पे काम कीजिए। वैवाहिक जीवन, यदि प्रॉब्लम्स चल रही थी और आप बहुत प्रयास कर रहे थे कि चीज़ें ठीक हो जाएं, तो आज कुछ ना कुछ उन प्रयासों का अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलिए और आगे की तरफ बढ़िए। सेहत के हिसाब से सर के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो कुछ ना कुछ लाभकारी समाचार मिल सकता है। उपाय है ओम भैरवाय नमः, इस मंत्र का आपको 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है 2, कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 70% है। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है, ना केवल आज बल्कि पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत डिटरमाइंड है और उसका फ़ायदा मिलेगा। सपने आपके पूरे होते हुए दिख रहे हैं। हार्डवर्क आज आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। जो भी हार्डवर्क कर रहे थे उसका कहीं ना कहीं आपको फल मिल सकता है। फिर भी एक चीज़ कहूँगा, स्पेशली जो लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, कहीं आपके मेहनत का फ़ायदा कोई और तो नहीं उठा रहा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप मेहनत करते हैं और फल उसका कोई और ले जाता है। कुछ बहुत ही यदि महत्वपूर्ण आज कार्य है तो जो छोटी मोटी चिंताएं चलती हैं लाइफ में, उनको दरकिनार कर दीजिएगा, वरना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, दिन बहुत अच्छा नहीं है। पैसों के संदर्भ में कुछ अच्छा हो सकता है। जहाँ तक करियर की बात है, पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा, लेकिन जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, शायद कार्य क्षेत्र में ही ये हो रहा है आपके साथ कि आपकी मेहनत का फल कोई और लेके जा रहा है। इस पे कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लीजिएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, डेडिकेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन प्लानिंग अच्छी नहीं है। प्लानिंग पर काम कीजिए, बिजनेस प्लान से ही चलते हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा आज चीज़ों को सिंपल रखिएगा, जल्दबाजी में मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, यदि कुछ भी कन्फ्यूजन है तो अपने लाइफ पार्टनर से बात कर लीजिए। बिना बात किए बस ओवर थिंक करे जाएंगे तो प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होने वाली। स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ डिले हो रही थी, आज उसका अंत हो सकता है। अच्छा दिन है। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। कार्य क्षेत्र में मेहनत का दिन है आज। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनिदेव की एक बार आरती करनी है। शुभ अंक है 9, कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत है 70% हैं। सैजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक सा है। शब्दों पर कंट्रोल कीजिएगा, ज़्यादा जजमेंटल मत होइएगा। अपनी प्रॉब्लम्स ज़रूरी नहीं कि आप अकेले ही सॉल्व करें, किसी की मदद ले सकते हैं। ईगो मत दिखाइएगा। बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस आपको आपके जीवन में लाने हैं, स्पेशली लाइफस्टाइल में, और वो आपको भी पता है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट आपसे नहीं हो रहा। इस पर काम कीजिएगा। थोड़ा अपना पैशन, अपनी हॉबीज़ फॉलो करेंगे तो और अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए दिन बहुत अच्छा तो नहीं है, रहने दीजिएगा। थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा आपको अपने जीवन में, जिसकी थोड़ी कमी लग रही है। जहाँ तक करियर की बात है, जो लोग जॉब करते हैं, अगर आपको जॉब चेंज करनी है तो ऑप्शंस आपके आसपास ही हैं। आप ही की तरफ से थोड़ी एफर्ट्स में कमी आ रही है। बिजनेस के हिसाब से ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है, ये अच्छा नहीं है बिजनेस के लिए, काम कीजिएगा इस पर। लव लाइफ के हिसाब से यदि प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो अपने दोस्तों से, अपने म्यूचुअल फ्रेंड से डिस्कशन करवा के चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लीजिए। वैवाहिक जीवन, आज अपने लाइफ पार्टनर के प्रति कृतज्ञ रहिएगा, ग्रेटफुल रहिएगा। उन्होंने क्या क्या आपके लिए अच्छा किया है वो सोचकर उनके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे, दिन और अच्छा हो जाएगा। स्टूडेंट्स, थोड़ा सहम जाते हैं आप कुछ भी अगर चेंज होता है तो, इससे बचना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बैक में दर्द रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिल सकता है। अपने घर के बड़े लोगों से थोड़ा बहस से बचें। आपके लिए उपाय यह है कि आपको भैरव चालीसा और शनि चालीसा 2-2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 8, कलर वॉयलेट, भाग्य प्रतिशत है 70%। अब चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। अचानक से कुछ फैक्ट्स सामने आ सकते हैं जो अब तक छुपे हुए थे। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, दोनों में ही हो सकता है, जो थोड़ा परेशान करेंगे। पैसों के संदर्भ में कुछ हो सकता है, लेकिन मतभेद आज बहुत लोगों से होंगे जो मनभेद में भी कन्वर्ट हो सकते हैं।
इमोशनल होकर कोई निर्णय आज अचानक से ले सकते हैं, इस चीज़ से आपको पूरी तरह से बचना है। इन्वेस्टमेंट के लिए दिन ठीक ठाक है। यदि कुछ नुकसान हुआ था, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिसेंटली कुछ नुकसान हुआ था, आज उसकी भरपाई हो सकती है। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट आदि आजकल बहुत ऑप्शंस हैं, कहीं पे सोच सकते हैं। अगर रेगुलर करते हैं आपको पता ही होगा। एक बैलेंस की कमी दिख रही है समय जीवन में, उसको लाने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, दिन अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा। थोड़ा इमोशनल कम रहिएगा। बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा दिन है। जो मेहनत कर रहे थे आज वो रंग लाती हुई दिख रही है। लव लाइफ देखिए, अपने व्यवहार में थोड़ा सौम्यता ले आएंगे ना, बहुत चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। इसकी थोड़ी कमी दिख रही है आपकी तरफ से। वैवाहिक जीवन, अकेले रहने का आज मन करेगा, जो कभी कभी कर भी लेना चाहिए, भले ही आप विवाह के बंधन में बंधे हों। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, सबकी सुने लेकिन करे वही जो आपको ठीक लगता है। कुछ बड़ा करने जा रहे हैं तो सबसे ओपिनियन लीजिए, करिए वही जो आपको कंफर्टेबल फील कराता है। सेहत के हिसाब से हार्मोनल डिसऑर्डर्स यदि हैं तो थोड़े आज दिक्कत हो सकती है। उपाय है, आपको शनि देव को एक सरसों का तेल का दिया पढ़ करके एक बार उनकी आरती करनी है। शुभ अंक है आपका 5, कलर है पिंक, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ। ठीक ठाक सा दिन है, बंधनों से खुलने का दिन है, पॉजिटिव दिन है। पॉजिटिव इमोशंस रहेंगे, सकारात्मक आप फील करेंगे, जीवन को आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। जो क्लैरिटी नहीं आ रही थी जीवन में, वो क्लैरिटी भी वापस आएगी। अपने सपनों को चेज़ करिए, उसके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कुछ ना कुछ उसमें अवश्य पा पाएंगे। और असर्टिव रहिएगा, किसी को अपने ऊपर डोमिनेशन नहीं आपने आज स्थापित करने देनी। अपना मन है वही कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं है, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा, कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, ठीक ठाक सा दिन है। पुरानी बातें सोचकर थोड़ा उदास होंगे कि मैंने तब ये कर लिया होता तो आज कहाँ पे होता, ऐसी बातें आएंगी, इनसे दूर रहिएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी। यदि आप फूड या गारमेंट से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से प्यार की कमी है, बाकी सब कुछ है। पैसे की बात कर लेते हैं, फ्यूचर की बात कर लेते हैं, लेकिन जो आधार है आपके रिलेशनशिप का, प्यार, वो कहीं लुप्त हो गया है, उसको वापस ले आइए। बाकी चीज़ें उसके इर्द गिर्द ही घूमती हैं। वैवाहिक जीवन, थोड़ा क्रिएटिव रहिएगा, कुछ नया कीजिएगा। आज वैवाहिक जीवन तभी आपका अच्छा जाएगा। स्टूडेंट से यही कहूँगा कि बहुत कंफर्टेबल जोन में चले गए हैं। अगर आगे बढ़ना चाहते हैं आज के कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में, कंफर्ट जोन में रहकर नहीं बढ़ सकते। जहाँ तक सेहत की बात है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम स्थान अत्यंत बली है। वाणी पर बहुत कंट्रोल रखिएगा, खर्चों पर भी। आपका उपाय यह है, आपको भैरव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 8, कलर ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 70%। अब चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। बहुत समय से कोई निर्णय अटका के बैठे हुए हैं, वो निर्णय ले लीजिएगा। उस पर ज़्यादा वेट कर अब कुछ नहीं मिलने वाला। सोच रहे थे कि अब चीज़ें ठीक होंगी तब मैं निर्णय लूँगा, जब चीज़ें ठीक होंगी तब मैं कुछ करूँगा, ऐसा नहीं है। अब वो निर्णय लेना पड़ेगा। व्यर्थ की चिंताएं बहुत कर रहे हैं, इनसे बचिएगा, वरना जो अच्छा टाइम भी यदि चल रहा होगा उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि कुछ करना स्टार्ट करते हैं उसको पूरे मन से कीजिएगा। कहीं पे बीच रास्ते में उस चीज़ को छोड़ देते हैं, इसलिए आपके काम भी अटक जाते हैं और उसका लाभ भी नहीं मिल पाता। कोई बहुत ही अच्छी आज इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो सकती है जो आपको कई जगह पर मदद करेगी। इन्वेस्टमेंट के लिए दिन अच्छा तो नहीं है। शाम के समय तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है, स्पेशली मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, वो भी व्यर्थ की चिंताएं होंगी। ओवर थिंकिंग से आज बचिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इस समय आगे बढ़े कैसे, थोड़ी दुविधा रहेगी आज। बिजनेस के हिसाब से चेंजेस लाने हैं, पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए, समय थोड़ा सा दीजिए अपने बिजनेस को और समझने के लिए, क्या क्या मार्केट ट्रेंड्स हैं या आप कहाँ पे गलत जा रहे हैं, ये भी आज यदि सोचेंगे आपको पता चल जाएगा। और जिस दिन व्यक्ति को ये पता चल जाता है, वो ये मानने को तैयार हो जाता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, वो आगे बढ़ सकता है, वरना कभी नहीं बढ़ पाएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ऐसा लग रहा है कि दोनों का ही इंटरेस्ट हट गया है। आधार जो होता है, प्यार, एक सौम्यता होती है, एक केयर होती है, वो सारी चीज़ें लुप्त हो गई हैं। ये सब खत्म हो जाएगा तो रिलेशनशिप खत्म होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वैवाहिक जीवन, चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ने का दिन है। यदि कुछ नकारात्मक हुआ था, चीज़ों को भुलाकर आगे बढ़िए। आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा।
स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत लाभकारी दिन है। आज कुछ बहुत अच्छा आपके साथ हो सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, रक्त विकार तंग करेंगे, इन्फेक्शन कोई तंग कर सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका छठा स्थान अत्यंत बली है। तो जैसा मैंने कहा कि व्यर्थ की चिंताओं में थोड़ा खोए रहेंगे, तो वैसा ही इससे कन्फर्म हो रहा है। व्यर्थ की चिंताओं से जितना दूर रहेंगे अच्छा रहेगा। पैसे के लेन देन से भी बचें। उपाय है भैरव चालीसा, शनि चालीसा का एक बार पाठ करके एक बार शनिदेव की आरती कीजिए। शुभ अंक आपका 9, कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 70%। तो ये था राशिफल 9 जुलाई का। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।